अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने अद्दर्सुस सानी यानी सबक नंबर 2 इसको पढ़ना है और इसकी एक्सरसाइज, इसकी मश्क जो है इसको भी देखना है। इसमें ये हमने देखना है कि कौन सा कायदा इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले हम थोड़ी सी इस बात को दोहरा लेते हैं कि अद्दर्सुल अव्वल सबक नंबर 1 में हमने हाज़ा का इस्तेमाल पढ़ा था और हाज़ा जो है वो मुज़क्कर वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही मैंने आपको मोनस की पहचान भी बता दी थी कि चीज़ों में मोनस की पहचान जो है वो ता है। यानी इन दोनों जो सबक हैं हमारे, सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2, इसके अंदर हम छोटे छोटे जुमले बनाना सीख रहे हैं इसम इशारा करीब की मदद से। दरसुल अव्वल में हमने इसम इशारा करीब हाज़ा का इस्तेमाल देखा था और इस दरसुल सानी इसमें हम इसम इशारा करीब हाज़िही के बारे में जो है वो पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे किन अल्फाज को इस्तेमाल किया। सबक नंबर 2 की रीडिंग से पहले हम इसका कायदा देख लेते हैं। हाज़िही, इसमें हाज़िही का इस्तेमाल पढ़ेंगे। हाज़िही ये इसम इशारा है, मुफ़रिद मोनस के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुफ़रिद यानी वाहिद, एक मोनस चीज़ का ज़िक्र हो तो उसके साथ हम हाज़िही का इस्तेमाल करेंगे जबकि वो नज़दीक हो। और मोनस की पहचान ये है कि इसके आखिर में आम तौर पर गोल ता होती है जो वक़्फ़ की सूरत में हा की आवाज़ देती है। जैसे यहाँ पर हम ये लफ्ज़ देख रहे हैं शाजरतुन, ये लिखने में शाजरतुन है लेकिन जब हम इसको वक़्फ़ के साथ पढ़ेंगे तो फिर ये पढ़ा जाएगा शाजरह। इसी तरह इमरातुन, इमरातुन के मानी होते हैं औरत, इसके भी आखिर में आप देख रहे होंगे गोलता है। शातुन के आखिर में भी गोलता है और इसके शाजरतुन के आखिर में भी गोलता है। लेकिन जब हम इनको पढ़ेंगे तो ता की आवाज़ के बजाय गोल हा की आवाज़ आएगी, जैसे इमरा शाजरा। इसके बाद आप देखेंगे अपनी किताब पर सफ़ा नंबर 13 पर अल्फाज मानी दिए गए हैं। आपने इस सबक को पढ़ने से पहले, इसकी एक्सरसाइज करने से पहले इन अल्फाज के मानी को याद करना है। जब आप इन मानी को याद कर लेंगे फिर आपके लिए इस सबक को समझना और इसके सवालात को करना बहुत आसान हो जाएगा। इन अल्फाज के मानी मैं एक दफ़ा दोहरा देती हूँ और इसके दोहराने का मकसद ये है कि आप इन अल्फाज को सही तरीके से पढ़ना सीख जाएँ। हाज़िही ये साआ घड़ी, कुर्रासा कॉपी, ज़हरा फूल, महफ़ज़ा बस्ता, नज़ारा ऐनक, वर्दा गुलाब का फूल। आपने गौर किया होगा कि इन अल्फाज के साथ ता का इस्तेमाल किया गया है या इन अल्फाज के इस्तेमाल में ता आती है, लेकिन मैंने इनको पढ़ते हुए हा की तरह पढ़ा है साआ। वैसे ये लफ्ज़ क्या है? साअतुन, कुर्रासतुन, ज़हरतुन, महफ़ज़तुन, नज़ारतुन, वर्दतुन। अब दूसरा कॉलम देख लेते हैं। इमरा औरत, बिन्त लड़की, मिरवाहा पंखा, शजरा दरख्त, तल्लासा झाड़न, सुब्बूरा तख्ता स्याह जिसको आप बोर्ड कहते हैं, तिफ़ला बच्ची, शातुन बकरी, दर्राजा साइकिल, सय्यारा मोटर, मिस्तरा पैमाना, गुरफ़ा कमरा, उम्मुन माँ या वालिदा। यानी माँ के लिए, अम्मी के लिए, वालदा के लिए दो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें उम्मुन का लफ्ज़ है और वालिदा का लफ्ज़ है। अब हम इसकी रीडिंग देख लेते हैं। दरसुल अव्वल सबक नंबर 1 की तरह इसमें भी जो है वो कॉलम सवाल और जवाब की सूरत में जो है इसकी रीडिंग दी गई है अल्फाज को सीखने के लिए और जुमलों को सीखने के लिए। इसको देख लेते हैं। हाज़िही ये, हाज़िही साआ ये घड़ी है, हाज़िही कुर्रासा ये कॉपी है, हाज़िही ज़हरा ये फूल है, माँ हाज़िही ये क्या है। यानी जब आप किसी चीज़ के बारे में सवाल करेंगे और वो चीज़ जो है वो मुअन्नस है तो आपने उसमें इसम इशारा भी हाज़िही इस्तेमाल करना है और क्या के लिए यहाँ पर लफ्ज़ माँ इस्तेमाल किया गया है। अब हम आगे जुमले देख लेते हैं। माँ हाज़िही ये क्या है, हाज़िही साआ ये घड़ी है, माँ हाज़िही ये क्या है, हाज़िही कुर्रासा ये कॉपी है, माँ हाज़िही ये क्या है, हाज़िही ज़हरा ये फूल है, माँ हाज़िही ये क्या है, हाज़िही महफ़ज़ा ये बस्ता है,
ما हाज़िही ये क्या है, हाज़िही गुरफ़ा ये कमरा है। मा हाज़िही ये क्या है, हाज़िही सुबूरा ये बोर्ड है। अब यहाँ पर ये जो हमने फ़र्स्ट कॉलम पढ़ा इसके अंदर तमाम जो हैं वो चीज़ों का तज़किरा किया गया था। अब नेक्स्ट कॉलम जो हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे इसके अंदर इंसानों का तज़किरा किया गया है कि जब उनका बारे में सवाल किया जाए तो वो किन अल्फाज के साथ किया जाएगा। जैसे हमने सबक नंबर 1 में पढ़ा था कि इंसानों के बारे में सवाल करने के लिए मन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर हम मन का इस्तेमाल देख लेते हैं। हाज़िही तौलिबा ये तौलिबा है, हाज़िही उस्ताज़ा ये उस्तानी है, हाज़िही ख़ादिमा ये ख़ादिमा है। मन हाज़िही ये कौन है, मन हाज़िही ये कौन है, हाज़िही तौलिबा ये तौलिबा है। मन हाज़िही ये कौन है, हाज़िही उस्ताज़ा ये उस्तानी है। मन हाज़िही ये कौन है, हाज़िही ख़ादिमा ये ख़ादिमा है। मन हाज़िही ये कौन है, हाज़िही इम्रा ये औरत है। मन हाज़िही ये कौन है, हाज़िही बिन्त ये लड़की है। मन हाज़िही ये कौन है, हाज़िही फ़ातिमा ये फ़ातिमा है। हाज़िही ज़ैनब ये ज़ैनब है, हाज़िही सईदा ये सईदा है, हाज़िही सलमा ये सलमा है। इसकी रीडिंग के बाद हम इसकी तमरीन की तरफ आ जाते हैं जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 12 पर है। सवाल है आपका अरबी में तर्जुमा करें। इससे पहले जो आपका सवाल नंबर 1 है वो बिल्कुल दरसुल अव्वल की तरह दिया गया है। उसमें अपने इन अल्फाज के साथ जो है वो हाज़ा लगाकर पढ़ना था और इन अल्फाज के साथ आपने हाज़िही लगाकर पढ़ना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से पढ़ने से आपको एक तो जुमला बनाना आ जाएगा और इन अल्फाज को अच्छे तरीके से बोलना आ जाएगा। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 है अरबी में तर्जुमा करें। अरबी में तर्जुमा करें में आपका पहला जुमला है ये कमरा है, हाज़िही गुरफ़ा। ये दरख्त है, हाज़िही शजरा। ये ऐनक है, हाज़िही नज़ारा। ये साइकिल है, हाज़िही दर्राजा। ये घड़ी है, हाज़िही साआ। ये मदरसा है, हाज़िही मदरसा। ये उस्तानी है, हाज़िही उस्ताज़ा। ये सईदा है, हाज़िही सईदा। ये बच्ची है, हाज़िही तिफ़ला। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं जिसका एक जुमला जो है आपके सफ़ा नंबर 12 पर है और बाकी का सवाल जो है वो अगले सफ़े पर दिया गया है। सवाल नंबर 3 है हमारा, उर्दू में तर्जुमा करें। हाज़िही मिरवाहा ये पंखा है, हाज़िही नज़ारा ये ऐनक है, हाज़िही इम्रा ये औरत है, हाज़िही साआ ये घड़ी है, हाज़िही वर्दा ये गुलाब का फूल है, हाज़िही गुरफ़ा ये कमरा है, हाज़िही ये अम्मी है या ये वालिदा हैं या ये माँ है। यानी तीनों तरीके से आप इसका जुमला बना सकते हैं। की जगह आप अम्मी, माँ, वालदा किसी भी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप अम्मी लिख रहे हैं तो उसके साथ है नहीं आएगा, माँ लिख रहे हैं तो उसके साथ है आ जाएगा, वालिदा के साथ भी है का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, हैं का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। ठीक है। हाज़िही बिन्त ये लड़की है, हाज़िही सईदा ये सईदा है, हाज़िही शरीफ़ा ये शरीफ़ा है। अब इसके अंदर पढ़ने में तो ये लफ्ज़ बिल्कुल ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं जो नाम हैं, जैसे सईदा सईदा, शरीफ़ा शरीफ़ा। जब हमने इसको अरबी लफ्ज़ को वक्फ़ के साथ पढ़ा तो ये हा के साथ पढ़ा गया सईदा और शरीफ़ा, लेकिन लिखने में हम इसके साथ गोल ता लिखेंगे। उर्दू में लिखना इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा कि आप इस ता को हा में तब्दील कर देंगे और इस ता को भी इस तरीके से हा में तब्दील कर देंगे। यहाँ पे गोल हा की सूरत में आएगा और यहाँ पर ये हा इस तरह शोशे की सूरत में आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूँ, जैसे सबक नंबर 1 का आपने काम जो है वो वर्क बुक पर भी करना है और कॉपी में भी करना है, लेकिन करने से पहले आपने इसका कायदा और अल्फाज मानी अच्छे तरीके से याद करने हैं ताकि आपकी जो लर्निंग है वो मज़ीद अच्छी हो जाए और आप इन अल्फाज को अच्छे तरीके से समझ सकें। एक लफ्ज़ को, एक जुमले को आप जितनी ज़्यादा दफ़ा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये अच्छे तरीके से याद रहेगा और देर तक याद रहेगा।
جن بچوں نے یہ کام کاپی میں اور کتاب میں دونوں میں کر چکے ہیں وہ اپنی دونوں چیزیں جو ہیں وہ چیک کرنے کے لیے وقت پر آفس میں جمع کروا دیں، وہ آپ کو چیک کر کے واپس دے دیا جائے گا اور آپ کے نمبر جو ہیں وہ لگا دیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو آپ نے غور سے سنا ہوگا، اور اس کو یاد کرنے میں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ آپ ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔